कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो महामारी चल रही है, उसके बावजूद जैसे राजनीतिक साथ बोल रहे थे तो शो मस्ट गो ऑन। तो अभी हम लोग वापस काम करना शुरू किए हैं। वेरी हैप्पी कि स्वरूपी की गुलाटी जी ये हमारी एक टीम है एंड लीगल एडवाइजर ऐसे हैं जिनको हर चीज़ मालूम है। मेरे ख्याल से इस फिल्म के राइटर भी यही होंगे स्वरूपी साहब। हमने इनको टीवी में देखा है, इस केस को लड़ते हुए देखा है और ये एक दो मरतबा आए और इन्होंने कहानी टीवी पे एक ही मीटिंग में मेरी कहानी सुना दी कि क्या है लोग अभी तक लड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इस फिल्म के अंदर तो बड़े बड़े अच्छे कलाकार हैं, सदा जी, असरानी जी, ये सब लोग बहुत महान कलाकार हैं हमारे। ये तो बाकी के लिए मुझे लगता है और जुबिन जी को गाना गाते हैं तो सब हमारे बड़े गाँव सुना जी सब कहते हैं जैसे कि गुलाटी जी ने बोला हमारे डायरेक्टर साहब ने इंस्पिरेशन है ये फिल्म तो चल ही रही है। हम तो फिल्म इन्हें करना है कि जो हम देख रहे हैं वो तो अभी इंटरनल फॉर्म में नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपना सोचा है, अपना विचारधारा उसमें डाली है। एंड आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बट आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, वेरी गुड हेल्थ, लुक आफ्टर योरसेल्फ, कवर योर फेस, वॉश योर हैंड्स एंड जस्ट वॉश आवर माइंड्स एंड हैव अ प्योर माइंड, better mind, live better and more happy. Thank you very much. गुलाटी जी आप कह रहे हैं कि ये फिल्म एक्चुअली मैंने उसके सारे वीडियोस देखे और उसकी सारी मूवीज़ भी देखी। एक बार नहीं, 3-4 बार देखी, क्योंकि मुझे उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग सब कुछ नोटिस करना था कि वो कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है। और मैंने जितना नोटिस कर पाई हूँ उतना ये जाना है कि वो काफ़ी बबली टाइप गर्ल है, बहुत चेयरफुल है और वो बोलती कुछ है, करती कुछ है। जो बोलती है वो मीन नहीं करती है, पर वो बोल जाती है फ्लो में। और वो जब बोलती है तो काफ़ी जल्दी बोलती है और चलते टाइम उनका थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, माय नेम इज श्रेया। विलन के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं रिया को। जी। आपके लिए ये कैरेक्टर प्ले करना कितना चैलेंजिंग था? आपके मन में ये नहीं था कि जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट कर लेंगे? श्योरली मन में ये था कि क्या बोलते इस मूवी के बाद मुझे हो सकता है कि क्रिटिसिज्म मिले, बट रोल काफ़ी चैलेंजिंग है और हम जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी दिखा रहे हैं। हम कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे कि कोई नेगेटिव इंसान की पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं या कुछ इस टाइप का कर रहे हैं। तो इसलिए आई वॉज वेरी मच श्योर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट और वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व इन द केस, not only for Sushant but each and every person involved in the case. तो न्याय से क्या दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश, जब आपके पास ये फिल्म की अप्रोच आया तो आपने कितनी जल्दी हाँ बोली? आपने जल्दी हाँ बोली, आपको सोचने का समय आपको जब ये मूवी का मेरे पास सर का कॉल आया था, दिलीप सर का, और मैं गई थी उनसे मिलने, तो मैंने उनसे बोला कि पहले मुझे प्लीज़ स्क्रिप्ट सुना दीजिए, बिकॉज आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें रोल करने के बाद, कि स्क्रिप्ट कुछ ऐसी हो कि बिल्कुल ही आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो आउट ऑफ द वे हो। तो सर ने मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि येस आई वॉन्ट टू डू द फिल्म। सो द वेरी फर्स्ट डे मैंने हाँ बोल दी थी मूवी के लिए। क्या बचा? देखिए, सबसे पहले मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर सर का, हमारे डायरेक्टर सर दिलीप सर का, और कि मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। उसके अलावा बिकॉज यू नो एज एन एक्टर आई एम गिविंग आई थिंक ट्रिब्यूट टू सुशांत, एंड बिकॉज आई नो हिम एंड 5 years बैक वी यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर एंड हम लोग जिम में थे साथ में। सुशांत ने मुझे वर्कआउट सिखाया है, सुशांत ने मुझे बहुत सारी ग्रीन रूम में बातें की हैं, इंस्पिरेशन दिए हैं। और बिकॉज व्हेन आई फर्स्टली केम डाउन टू मुंबई इन 2011 मैं न्यूकमर था और मुझे कुछ नहीं पता था, तो सुशांत दैट टाइम यूज्ड टू डू पवित्र रिश्ता,
और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था आई वाज सो मच क्रेविंग इनटू फिल्म बट फिल्म्स करनी है, बट ही टॉट मी दैट एक सीढ़ी होती है जो सुशांत भी शाहरुख से इंस्पायर हुआ था कि पहले थिएटर फिर टीवी फिर फिल्म्स, सो ही कन्विंस मी टू डू टीवी एंड आई वाज ट्राइंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग टीवी आल्सो। तो फिर मैंने सुशांत ने जो पवित्र रिश्ता किया, फिर मैंने बालाजी का कसम भी किया, बट is this film I'm not doing for money, and this film is not helping me I guess for anything. Why I'm doing this film because मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड हूँ और जितनी ज़्यादा ऑडियंस को सिंपैथी है, जितनी ज़्यादा सॉरोनेस है, जितना ज़्यादा बुरा लगता है उतना ही मुझे भी बुरा लगता है। आप लोगों को सब लोग जजमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, सब लोग खुद का रिजल्ट बनाते हैं, बट they haven't met this guy. I have seen him. I had a word with him. मैंने walk, talk से लेके सारी चीज़ें देखी हैं सुशांत की। तो मैंने it's a personal connection which I am thinking कि I am giving tribute to Sushant by playing my own self, playing myself in his skin. That's all I'll say. Yeah. जी जी देखिए, स्क्रिप्ट में जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं वही राइटर हैं एंड ही वन ऑफ द बेस्ट लॉयर अशोक सर, और उनसे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ बिकॉज ही हैज़ स्टडीड दिस केस वेरी क्लोजली और बहुत ज़्यादा बारीकी से उन्होंने केस पढ़ा है और उसी वजह से उन्होंने स्टोरी लिखी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता, जो सर को पता है, और आई गेस इतना कुछ नहीं दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में है, ऑलरेडी पीपल नो कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता है। तो वही फिल्म में दिखाया जाएगा। अदरवाइज जैसे सब हैं वैसे ही हम लोग भी हैं कि फिल्म जो नाम बोलती है न्याय द जस्टिस, तो जस्टिस मिले, और आई हैव फुल फेथ ऑन माई इंडियन लॉ CBI जो कहीं ना कहीं से आंसर निकाल के रहेगा। तो आई गेस जब आप फिल्म देखोगे तो कुछ ऐसे पहलू मिलेंगे जो शायद मुझे भी मैं भी नहीं जानता हूँ। जब मैं करूँगा और जब फिल्म बन जाएगी तो सब जान जाएंगे। देखिए 2015 तक आई नो हिम बिकॉज ही शिफ्टेड टू अनदर जिम, आई शिफ्टेड टू अनदर जिम आफ्टर दैट, एंड जब तक मैं जानता था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। और वेरी चार्मिंग गाय, वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड इतनी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी जो आप होते हो जब आप वाइब्स एक्सचेंज करते हैं, व्हेन यू टॉक टू समवन यू एक्सचेंज द वाइब्स एंड हिज वाइब्स आर अमेजिंग। मतलब दैट गाय वाज आई मीन ही डिज़र्व इट एंड जो भी मुझे उनसे वाइब्स मिली हैं, जो भी मैंने बातें की हैं, उसमें मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा नेगेटिव, एंड ही वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड एवरीवन एंड ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ, सबसे आराम से बात करना, सबसे अच्छे से बात करना। तो कुछ भी नेगेटिव लाइफ में मुझे जब तक मैं जानता था तब तक तो नहीं हुआ, एंड उसके बाद जब टच खत्म हो गया तो आई कांट से एनीथिंग, बट या मैम मुझे जब तक मैं जानता था तब तक तो इम्पॉसिबल है, और जब मैंने ये न्यूज़ भी सुनी थी तब भी इम्पॉसिबल था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर समवन हैज शेयर्ड दिस न्यूज़ इन वन ग्रुप। तो मुझे लगा था अरे सुशांत की एक्स मैनेजर ने सुसाइड किया है, सुशांत ने, थोड़ी इम्पॉसिबल है। तो करीबन 3 दिन तो डाइजेस्ट करने में लग गया कि ये कुछ हुआ है, और फिर 1.5 महीने तक तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि बिकॉज यू ऑलवेज एवरीवन इज़ फीलिंग द पर्सनल लॉस, जो कि मुझे भी हुआ। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मैं जानता था कि मैं हो ही नहीं सकता ऐसा कि सुसाइड हो सकता है। बट नाउ CBI इज़ देयर एंड इंडियन लॉ हमारा इतना अच्छा है, इतनी ज़्यादा लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इतने डीपली सब लोग जुड़े हुए हैं, तो जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा। और उसी तरीके से हमारी फिल्म भी बन रही है, तो शायद हमारी फिल्म भी कुछ ऐसा दिखा दे। बट जितना अभी तक सबको पता है उतना ही सब पता लगेगा। बट एज मच आई नो दिस गाय इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। थैंक यू। ओके हाँ लगा लो प्रिया जी, चलो लगाओ ना।